नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है, हम लोग एक सीरीज चल रही है यूपी स्पेशल की, जिसमें हम लोग जितने भी यूपी स्पेशल के पेपर हैं, अर्थात चाहे जो एग्ज़ाम हो, उनमें जितने भी पेपर हुए हैं, उनमें जो यूपी स्पेशल का पोर्शन है, उनके सारे हम लोग पीवाईक्यूज़ का डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, ताकि हमको पता चल सके क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं और उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, ताकि हम अपने तैयारी को एक सही दिशा दे सकें। ठीक है, तो 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में वन क्षेत्र नहीं है? जिनके ऑप्शंस हैं: ए झांसी, बी मिर्ज़ापुर, सी जौनपुर और डी है हमीरपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में वन क्षेत्र नहीं है। गाजीपुर और बलिया में भी कोई वन भूमि नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में कितने स्थान हो गए? जौनपुर, गाजीपुर और बलिया। उस शहर का नाम बताइए जो भारत की आम्र राजधानी कहलाता है। इनके ऑप्शंस हैं: ए प्रयागराज, बी मुरादाबाद, सी मलिहाबाद, डी है बरेली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलिहाबाद। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित मलिहाबाद शहर को भारत की आम्र राजधानी के नाम से जाना जाता है, जबकि प्रयागराज को संगम नगरी, मुरादाबाद को चूड़ी नगरी और बरेली को सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है: उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? जिनके ऑप्शंस हैं: ए 7, बी 8, सी 9 और डी 10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9। देखो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में आ चुका है, यूपी पीसीएस मेंस में आ चुका है, आबकारी सिपाही में आ चुका है और यूडीए एलडीए में आ चुका है। और उससे पहले भी ये क्वेश्चन अभी हम लोग 3-4 बार डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 9। क्यों? हमने बताया था 8 राज्य हैं, प्लस एक यूनियन टेरेटरी है, प्लस एक इंटरनेशनल बॉर्डर है किसके साथ? नेपाल के साथ। तो वास्तव में होते हैं 10, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगी है। उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तर में दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्व में बिहार, झारखंड, पश्चिम में राजस्थान और दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। उत्तर प्रदेश को छूने वाली सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश की है और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश की है। ये उस समय का करंट अफेयर है 2013 का, तो इसको हम लोग चाहें तो स्किप कर सकें। लेकिन देखो, हमने भी थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन आया था जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर कि वहाँ के गवर्नर कौन बने थे उस समय, और यहाँ पे भी हम देखते हैं 2013 में भी राज्यपाल के बारे में पूछा गया था। तो जब भी हमारा एग्ज़ाम हो तो हमें राज्यपाल जरूर पढ़ के जाना है कि किस राज्य में, जरूरी नहीं सिर्फ यूपी की हम बात कर रहे हैं। तो यूपी में है तो मान लो पता ही होना चाहिए, लेकिन अन्य राज्यों को भी हमें पता होना चाहिए किस राज्य में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो उस समय बी एल जोशी थे, हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है: उत्तर प्रदेश में कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष हुए हैं? जिनके ऑप्शंस हैं: ए संपूर्णानंद, बी गोविंद वल्लभ पंत, सी बनारसी दास, डी है योगी आदित्यनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, योगी आदित्यनाथ। श्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी और एक राजनेता भी हैं। वर्तमान में श्री योगी आदित्यनाथ श्री अजय सिंह बिष्ट, ये इनका वास्तविक नाम है, श्री अजय सिंह बिष्ट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्म 5 जून 1972 को पंचुर, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में हुआ था। श्री आदित्यनाथ जी गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी हैं तथा हिंदू वाहिनी राष्ट्रवादी समूह के संस्थापक भी हैं। अगला क्वेश्चन है: उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खालिस्तान संप्रदाय से संबंधित है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, ये नाथ जी हैं जो, शायद अगले क्वेश्चन में है। हाँ, योगी आदित्यनाथ, इसमें ऑप्शन बी इसका सही होगा, नाथ संप्रदाय। योगी आदित्यनाथ का मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। इनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। ये गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत
एवं राजनेता हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं। ये हिंदू युवा वाहिनी के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू वाहिनी के संस्थापक भी हैं। इनका संबंध नाथ संप्रदाय से है। अगला क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? जिनके ऑप्शंस हैं ए 25, बी 15, सी 80 और डी 75। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 75। उत्तर प्रदेश देश में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल के आधार पर देश का चौथा बड़ा राज्य है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले एवं 18 मंडल हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है? जिनके ऑप्शंस हैं ए हरियाणा, बी केरल, सी बिहार, डी उड़ीसा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिहार। देखो जैसे ये क्वेश्चन आते हैं तो ये अगर आपको नहीं भी पता तो आप मैप के बेस पे लगा सकते हैं। अरे चलो छोड़ो, किसी अगली वीडियो में मैप पूरा समझाएंगे आपको। उत्तर प्रदेश देश के उत्तरी भाग में स्थित राज्य है। इसकी सीमा उत्तर में नेपाल व उत्तराखंड राज्य से, दक्षिण में मध्य प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पूर्व में बिहार व दक्षिण पूर्व में झारखंड व छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शहर अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है? इनके ऑप्शंस हैं ए लखनऊ, बी औरंगाबाद, सी ओंगोल, डी है इटारसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर उत्तरकालीन मुगल 1707 के उपरांत की बात हो रही है। शासकों के काल में अवध सूबे की राजधानी था। लखनऊ अपने विशेष मुगल एवं अवधी पकवानों एवं कलाओं के कारण विश्व प्रसिद्ध है। यही कारण है कि इसे नवाबों का शहर एवं नज़ाकत एवं नफासत का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? इनके ऑप्शंस हैं ए हरियाणा, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा जो है उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है। उड़ीसा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य प्रदेश नहीं है, यह एक तटीय प्रदेश है जो देश के पूर्वी समुद्र तट पर अवस्थित है, जबकि हरियाणा, बिहार व मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? जिनके ऑप्शंस हैं ए उत्तराखंड, बी तेलंगाना, सी हरियाणा, डी बिहार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तेलंगाना। देखो अब हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा से ही कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं। यहीं पे हम देख रहे हैं 2022 में पूछा जा चुका है यूपी ट्रिपल एस सी इंस्ट्रक्टर एग्जाम में, और 2024 यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है। और सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हम 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। इससे पहले भी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ पर भी तेलंगाना आया था, तो हमने कहा था तेलंगाना तो दक्षिण में है, ये इससे कॉन्टेक्ट कैसे कर सकता है, मतलब इसकी बाउंड्री से कॉन्टेक्ट में नहीं हो सकती है। तो देखो सिर्फ एक आपको लाइन, मतलब आपको एक क्वेश्चन पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा किन राज्यों से लगती है। तो एक ही क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है, जिनमें शामिल है राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली जो कि क्या है यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश है, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ है। तेलंगाना राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? जिनके ऑप्शंस हैं ए बांस, बी बरगद, सी बांज, डी अशोक। अब देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, यूपी पुलिस में आ चुका, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में आ चुका और हाईकोर्ट ग्रुप डी में भी आ चुका, और सेम क्वेश्चन हम लोग कम से कम 3 से 4 बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैटर करता है आप किस तरीके से या किस नज़रिए से देख रहे हैं। आप जरूरी नहीं इस बार राज्य वृक्ष पूछा तो आप सिर्फ राज्य वृक्ष रट के जाइए, आप बाकी राज्य की पक्षी है, राज्य की पशु है, राज्य की पुष्प है, ये भी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन से, इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, एक क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य वृक्ष पूछा तो कौन सा है? ऑप्शन डी अशोक। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक है, और उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाता है क्या?
अपना स्थापना दिवस, ठीक। और उत्तर प्रदेश का रांची की पक्षी सारस है। और उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा है, इसे दलदली हिरण भी कहते हैं। और उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प पलाश है, इसे टेसू के नाम से भी जानते हैं हम, ठीक, टेसू। अगला क्वेश्चन है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? इनके ऑप्शंस हैं ए इलाहाबाद प्रयागराज, बी वाराणसी, सी मेरठ, डी लखीमपुर खीरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलाहाबाद प्रयागराज। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना 1831 ईस्वी में इलाहाबाद प्रयागराज जिले में की गई थी। यह परिषद प्रशासनिक और न्यायिक दोनों रूपों में राजस्व मामलों के लिए सर्वोच्च प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है। राजस्व बोर्ड के कार्य क्या क्या हैं देखो, किराया राजस्व का संग्रहण, संग्रहण कर्मचारियों पर नियंत्रण, राजस्व कानून का प्रशासन, स्टाम्प उत्पादन शुल्क, अफीम और आयकर से संबंधित कानूनों का प्रशासन, राजस्व कानूनों के संबंध में न्यायिक कार्य और निपटान संचालन। तो अभी हम लोग बात ही कर रहे थे क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और सेम क्वेश्चन ये देखो, इसके डिस्क्रिप्शन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो देखो एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन कैसे कनेक्ट हो रहा है ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। और क्वेश्चन रिपीट होते हैं भाई, जब सिलेबस उतना है, टॉपिक है, तो मैटर करता है कि एग्जामिनर माइंडसेट में क्या है और वो क्वेश्चन कैसे पुटअप कर रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इनके ऑप्शंस हैं ए 23 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 24 जनवरी और डी है 26 जनवरी। तो इसका आंसर अब हम बताएंगे कि आप लोग बताएंगे? देखिए यहाँ पर भी ये क्वेश्चन 3 बार आपको देखने को मिलेगा कि एग्जाम में, पिछले 3 एग्जामों में ये आ चुका है। यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में आया है 2022 में, लोअर एग्जाम में आया 2019 में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया है 2021 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। और 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? इनके ऑप्शंस हैं ए 7.33%, बी है 8.99% और सी है 9.02% और डी है 10.04%। अब देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, यूपी पीसीएस में आया है, यूपी पी में आया है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 7.33%। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, ठीक। अब अगर इसको नहीं याद हो पा रहा, 2,40,928, इसको ऐसे याद करो 24,0,928, ठीक। जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश 9 को स्पर्श करती है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह चौथा बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से पहला। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक इमारत से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? इनके ऑप्शंस हैं ए बुलंद दरवाजा, बी रूमी दरवाजा, सी लखी दरवाजा, डी है दिल्ली दरवाजा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूमी दरवाजा। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाजा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। रूमी दरवाजा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण नवाब आसफउद्दौला ने 1784 में करवाया था और इसका निर्माण तुर्की शैली में किया गया है, इसलिए इसे तुर्किश गेट के रूप में भी जाना जाता है। अगर एग्जाम में पूछ रहे तुर्किश गेट के रूप में किसे जाना जाता है तो क्या होना चाहिए? रूमी दरवाजा, ठीक, लखनऊ का रूमी दरवाजा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? इनके ऑप्शंस हैं ए हमीरपुर, बी हरदोई, सी हाथरस, डी हापुड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हापुड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 660 वर्ग किलोमीटर है
और क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल है 7,680 वर्ग किलोमीटर। जब हम बात करते हैं वर्ग किलोमीटर, तो वर्ग किलोमीटर जैसे मान लो अगर कहीं पर कहा जाता है कि 1 वर्ग किलोमीटर, तो इसका मतलब हुआ 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा। ये जो इसका ये स्क्वायर बनेगा वर्ग, ये एरिया का है कहलाएगी 1 वर्ग किलोमीटर। ठीक। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इनके ऑप्शंस हैं ए बलरामपुर, बी श्रावस्ती, सी कुशीनगर, डी लखीमपुर खीरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कुशीनगर। देखो हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये जरूरी नहीं कि पूछ ले कि उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा कर सकता है। हमने बताया था कि जिले भी पूछ सकता है। पिछली बार हरियाणा से पूछा था इसने, इस बार क्या किया इसने? नेपाल के साथ पूछ लिया। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि बाउंड्रीज स्टेट जो है हमारे, वो किस डिस्ट्रिक्ट से टच है, मतलब कि कौन से जिले उनके साथ सीमा साझा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर तथा महाराजगंज जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। हम लोग एक मैप के साथ यूपी की वीडियो लाएंगे, तो जिसमें यूपी के जितने बॉर्डर स्टेट हैं, ठीक है, और ज़िले हैं, उन सबका डिटेल एनालिसिस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, खाली स्थान है, मतलब कौन से? ऑप्शन है ए मोर, बी सारस, सी तोता, डी कोयल। अब देखो ये एग्जाम कितनी बार पूछा है, उसका पीसीएस में आया, पीएसआई में आया, ग्राम पंचायत अधिकारी में आया, यूडीए में आया, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आया, लोअर में आया, और इससे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सारस। देखो हम लोग इससे पहले भी क्वेश्चन में यही कह रहे थे कि क्वेश्चंस कैसे पुटअप हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे राजकीय पक्षी पूछा, अब राजकीय पक्षी से ही हमें कितनी चीज़ें याद हो सकती हैं? राजकीय पशु पढ़ सकते हैं, राजकीय पक्षी तो पढ़ेंगे ही, राजकीय वृक्ष, पुष्प, खेल, चिन्ह, ये सारी चीज़ें। तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके एक क्वेश्चन से कई फैक्ट हमारे तैयार होते हैं। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है, जिसको क्या दलदली हिरण भी कहा जाता है। और राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉन्च है। और राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक है। राजकीय पुष्प की बात करते हैं तो पलाश है, जिसको टेसु के नाम से भी जानते हैं। और राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। और राजकीय चिन्ह क्या है? एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। ठीक। और उसी में ये ऐसे करके वाई टाइप की बनी है क्या? गंगा यमुना। अब अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है, जिनके ऑप्शंस हैं ए संत कबीर नगर, बी गौतम बुद्ध नगर, डी अम्बेडकर नगर, सॉरी सी अम्बेडकर नगर, और डी है कानपुर नगर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, जो कि क्या है? गौतम बुद्ध नगर। अब इधर जनपद दिए गए हैं और इधर उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं। देखो अम्बेडकर नगर का क्षेत्रफल कितना है? 2350 है। कानपुर नगर का है 3155। गौतम बुद्ध नगर का है 1442। और संत कबीर नगर का है 1646। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद हैं क्रमशः। इनके ऑप्शंस हैं ए सोनभद्र एवं संत रविदास नगर, बी है खीरी एवं संत रविदास नगर, सी है लखनऊ एवं बागपत, डी है कानपुर देहात एवं ललितपुर। तो इसमें क्या दिया गया? देखो सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो खीरी से यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये लखीमपुर खीरी है। और जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2004 में, तब उस समय सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन सा था? ये संत रविदास नगर था। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 7,680 वर्ग किलोमीटर है। और प्रश्नकाल में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला संत रविदास नगर भदोही था, जिसका क्षेत्रफल 1015 वर्ग किलोमीटर था। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ है, जिसका क्षेत्रफल है 660 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? जिनके ऑप्शंस हैं ए बलरामपुर को,
बी श्रावस्ती को, सी पीलीभीत को और डी है बस्ती को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बस्ती को। उत्तर प्रदेश राज्य का बस्ती जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जो 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा नेपाल के साथ लगती है, जो कि हैं सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। अच्छा, इस बार देखो क्वेश्चन को उसने कैसे घुमा दिया है। इस बार उसने ये नहीं पूछा कि नेपाल के साथ कौन से जिले सीमा साझा करते हैं, इस बार उसने पूछ लिया कि कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम ध्यान देना पड़ेगा कैसे घुमा के पूछ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नेपाल ही ऐसा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है जिसके साथ यूपी सीमा साझा करता है, और कोई है ही नहीं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि है 65 नंबर। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? उत्तरांचल क्या है? ये उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, यूके अपना। देखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जरूरी नहीं है आपको पता हो कि मतलब सारे जिलों के नाम पता हो। जैसे अगर हिमाचल प्रदेश आपको कहीं भी दिखे, तो अगर ऑप्शन में सहारनपुर है तो आप लगा दीजिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के साथ सिर्फ सहारनपुर ही है जो सीमा साझा करता है। तो जब तीनों की बात हो रही तो सहारन हिमाचल प्रदेश तो है ही कॉमन, तो सहारनपुर लगा देते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की सीमा उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगती है। सहारनपुर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। सहारनपुर की काष्ठ कला और दारुल उलूम देवबंद विश्व पटल पर सहारनपुर को अलग पहचान दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? इनके ऑप्शंस हैं ए बलिया, बी आजमगढ़, सी बाराबंकी, डी बस्ती। तो देखो क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, आर में और हाईकोर्ट में भी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला क्रमशः बलिया तथा शामली है, जबकि सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला क्रमशः सहारनपुर और सोनभद्र है। उल्लेखनीय है कि बलिया की पूर्वी सीमा बिहार के 3 जिलों भोजपुर, छपरा तथा सिवान से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम है, जिनके ऑप्शंस हैं ए बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र। बी है मिर्जापुर, सोनभद्र, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर। सी है गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। और डी है सोनभद्र, मिर्जापुर, गौतम बुद्ध नगर और बाराबंकी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी और मिर्जापुर, सोनभद्र। देखो आरोही पूछ रहा है, आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो कितना है? 1442 वर्ग किलोमीटर। और बाराबंकी का है 3891 वर्ग किलोमीटर। और मिर्ज़ापुर का है 4521 वर्ग किलोमीटर। और सोनभद्र का है 6788 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? इनके ऑप्शंस हैं ए वाराणसी, बी जौनपुर, सी प्रयागराज और डी है गाजीपुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाराणसी। प्रश्नानुसार ये उनके जिले दिए गए और उनके क्षेत्रफल दिए गए। वाराणसी का क्षेत्रफल कितना है? 1535 वर्ग किलोमीटर। और जौनपुर का क्षेत्रफल कितना है? 4038 वर्ग किलोमीटर। और प्रयागराज का क्षेत्रफल कितना है? 5482 वर्ग किलोमीटर। और गाजीपुर का है 3377 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा कौन हुआ? वाराणसी। देखो इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ना कि यूपी, पूरे यूपी की बात हो रही। पूरे यूपी में जब आएगा तब कितना है? हापुड़। किसका है? हापुड़ का है। उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है
संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर। बी है सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर। सी है अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर। और डी है संत रविदास नगर, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर और अम्बेडकर नगर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उत्तर से दक्षिण को पूछ रहा है, ठीक है। तो उत्तर में क्या है इनमें ऑप्शन में? सिद्धार्थ नगर, फिर आता है संत कबीर नगर, फिर अम्बेडकर नगर और फिर संत रविदास नगर। प्रश्नानुसार उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर तथा संत रविदास नगर का उत्तर से दक्षिण का सही अनुक्रम है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? उनके ऑप्शंस हैं, ए गौतम बुद्ध नगर, बी है हाथरस, सी है कन्नौज और डी है संत रविदास नगर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, संत रविदास नगर। और संत रविदास नगर को ही हम भदोही के नाम से भी जानते हैं। एरिया भी देख लेते हैं। संत रविदास नगर का एरिया कितना है? 1015 वर्ग किलोमीटर। गौतम बुद्ध नगर कितना है? 1442 वर्ग किलोमीटर। हाथरस का कितना है? 1840 वर्ग किलोमीटर। और कन्नौज का कितना है? 2093 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? जिनके ऑप्शंस हैं, ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। और ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चौथा। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 650 किमी तथा उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 240 किलोमीटर है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान प्रथम, मध्य प्रदेश दूसरे, महाराष्ट्र तीसरे तथा उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जिनके ऑप्शंस हैं, ए लखीमपुर खीरी, बी इलाहाबाद, सी लखनऊ, डी रायबरेली। और हम लोग ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लखीमपुर खीरी। अब देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, यूपीएसआई, यूपीडीए, यूपीपीएससी, इलाहाबाद हाईकोर्ट। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये पुराने आए थे, पुराने समय। अभी क्या है, अभी क्वेश्चंस के ट्रेंड बदल रहे हैं, अब क्वेश्चन पूछने के तरीके चेंज हो रहे हैं। तो सिर्फ हमें इसी पे नहीं रुकना है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है तथा सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? जिनके ऑप्शन हैं, ए राजस्थान, बी पंजाब, सी पश्चिम बंगाल और डी आंध्र प्रदेश। अब ये क्वेश्चन तो कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि यूपी की बाउंड्री किस किस स्टेट के साथ लगी हुई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राजस्थान के साथ लगी हुई है। पंजाब के साथ नहीं है, पश्चिम बंगाल के साथ नहीं है और आंध्र प्रदेश के साथ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है। इसका ग्लोब पर अवस्थित कितनी है? 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है तथा इसका विस्तार 70 डिग्री 05 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। और उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य इस प्रकार हैं, उत्तर में है उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में है हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में है हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ तथा पूर्व में बिहार एवं झारखंड है। झारखंड भी दक्षिण पूर्व में आ जाता है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है और इसकी उत्तरी सीमा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ? नेपाल के साथ साझा होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुलंद क्षेत्र में से संबंधित है? जिनके ऑप्शंस हैं, ए फतेहपुर, बी जौनपुर, सी महोबा, डी श्रावस्ती। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, महोबा। दिए गए विकल्पों में महोबा जिला जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, जो कि चित्रकूट धाम मंडल के अंतर्गत आता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमाएं साझा करता है? अब देखो सेम क्वेश्चन किस तरीके से चेंज होकर पूछा जा रहा है। इसका सीधा आंसर लगाओ, ऑप्शन सी नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र कौन सा है? नेपाल है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। और उस अन्य राज्य कौन कौन से हैं इस यहाँ पे नहीं दिए गए। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, सोनभद्र जिले है वो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पर राज्यों की बात हो रही है, जो कि कौन कौन से हैं? बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? इनके ऑप्शन हैं, ए शामली, बी अलीगढ़, सी आगरा, डी मथुरा। ये उस समय का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शामली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन के 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश के शामली जिले को शामिल किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 8 जिले मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली एनसीआर में शामिल है। एनसीआर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? इनके ऑप्शन हैं, ए गोरखपुर, बी महाराजगंज, सी बलिया, डी बस्ती। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी महाराजगंज। अब देखो सेम ही क्वेश्चन नेपाल के साथ सीमा साझा करने पे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? मुझे लगता है 7 से 8 क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और देखो कितने इंपॉर्टेंट है। यूपीपी में आ चुका, लोअर में आ चुका, इलाहाबाद हाईकोर्ट में, आप पीसीएस में भी आ चुका है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की सीमा नेपाल के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिलों की सीमा नेपाल के साथ लगती है, जो कि हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। अगला क्वेश्चन है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? अब ये क्वेश्चन भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैटर करता है आप किस तरीके से या किस नज़रिए से देख रहे हैं या और कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? अब देखो सेम क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा जा चुका है। इसका क्या होगा? ऑप्शन डी दलदली हिरण या दलदल का मृग। देखो कितनी बार पूछा, एसआई, यूपीएसआई, लोअर, हाई कोर्ट। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा, जिसको दलदल का हिरण या मृग कहते हैं। और राजकीय भाषा कौन सी? हिंदी और उर्दू है। अच्छा, हम लोग डिस्कस किए थे कि ये हिंदी को कब लिया गया था और उर्दू को कब लिया गया था। कमेंट करके आप लोग ईयर बताइए कि हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा कब दिया गया और उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा कब दिया गया। राजकीय चिन्ह कौन सा है? दो मछली एवं धनुष, तीर धनुष है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है, जिसको हम लोग टेसू के नाम से भी जानते हैं। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। और राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस या क्रॉन्च। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित है? जिनके ऑप्शन है, ए गंगा, इधर दिया गया जौनपुर, क्या ये गंगा जो है जौनपुर के किनारे अवस्थित है? बी है, सॉरी, ये मैच करना है कौन किसके किनारे है। गंगा, राप्ती, गोमती, सई। ठीक है, इधर दिया गया जौनपुर, बिठूर, प्रतापगढ़ और गोरखपुर। ठीक, तो अब इसके हम कॉम्बिनेशन देखते हैं। अगर इनमें से देखो हमको सारे नहीं पता तो हम पहले ये देखते हैं हमको कौन कौन से पता है। मान लीजिए हमको इसमें से एक या दो पता है, तो जैसे पता है ये गंगा और बिठूर जो है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और जौनपुर को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले ढूंढते हैं गंगा के साथ बिठूर कहाँ पे है। ए के साथ दो कहाँ मैच हो रहा है? ए टू ये मिल जाता है हमको। और जब बात करते हैं अब जौनपुर की,
जौनपुर की, ये किसके साथ है, गोमती के साथ। तो C1, A2 हो गया, C1 हो गया। तो देखो ये ऑप्शन हमको पता है कि है, अगर बाकी नहीं भी पता, जबकि हम लोग राप्ती के भी बारे में पढ़ चुके हैं, राप्ती के भी बारे में पढ़ चुके हैं कि गोरखपुर किनारे है, लेकिन हमको अगर दो भी पता है तब भी हम लोग ऑप्शन, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट करके ऑप्शन बी को सही टिक कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। गंगा किसके किनारे, गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर है, बिठूर है। और राप्ती नदी के किनारे है गोरखपुर, गोमती नदी के किनारे है जौनपुर, और सई नदी के किनारे है प्रतापगढ़। अब देखो फिर वही पुराना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 75। उत्तर प्रदेश में कुल जिले कितने हैं, 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। और इसकी राजधानी क्या है, लखनऊ है। वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं, तथा राज्यपाल श्री आनंदीबेन पटेल। अब यहाँ से पहला चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग सेकंड चैप्टर जो कि है भौतिक विन्यास, ये हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।